हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधा रानी की कृपा से आप सब भी स्वस्थ रहें और हम भी ठीक हैं। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और अगर आपको कोई बात सही और गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, अबला जो बहू रानी है, ये ऑडियंस की एक टाइम पर बहुत चहेती थी, बहुत ज़्यादा चहेती थी। लोग मेरे मेरे खुद स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी जिसमें मतलब दुख होता था देखकर कि क्या हुआ इसके साथ में, बुरा हुआ और हुआ भी बुरा ही है ना। हम सब खुश रहते थे कि चलो जो भी हैं फैमिली में, जो भी गिने चुने लोग बच्चे हैं, कम से कम वो तो साथ रहें। और वो साथ रहते भी थे और हम देखकर खुश होते थे। कभी आंटी को देख कर खुश होते थे, कभी सपना अबला बहू रानी को, कभी अंशु, सब साथ थे। फिर भी थोड़ी सी खुशियाँ थी पर ठीक था। अब मैडम ने क्या ही प्लान बनाया, वो पहले से ही प्लान था। अब आप ये देखिए कि ये ऑडियंस की नज़रों में कहाँ कहाँ गिरी और कहाँ से गिरना शुरू हुई है। क्यों इसकी ऑडियंस इसको हेट करने लगी। जब तक ये घर से निकली, सबसे पहली गलती आपकी कि आप घर से निकलने के बाद ग्वालियर गई, वो भी एक फ्रेंड के घर रुकी, है ना। दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते, दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन फिर भी हम, भाई हमारी फैमिली तो कभी अलाउड नहीं करेगी। चलो ससुराल वालों को एक बार को ठीक है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे मायके वाले भी अलाउड नहीं करेंगे कि हमारी बेटी किसी के घर जाके रात को रुके। ठीक है। आप जब अपने घर से निकली थी तो आपको सीधे अपने मायके जाना चाहिए था। तब ऑडियंस को लगता कि हाँ भाई शायद ये सच है ना। लेकिन आप वहाँ से निकलती हैं, वहाँ से निकलने के बाद आप ग्वालियर जाती हैं, कभी इधर घूमती हैं, कभी उधर घूम रही हैं, कभी फ्रेंड के यहाँ पे, कभी कहीं वो सब चीज़ें आपकी चल रही थी। चलो, कुछ ऑडियंस मतलब ऑडियंस की नज़रों में आप वहाँ से गिरना शुरू हो गई थी। दूसरी बात, जब आपके साथ वहाँ पर इतना गंदा व्यवहार हो रहा था, आपको टॉलरेट किया जा रहा था, आपको हरेसमेंट किया जा रहा था आपके ससुर जी द्वारा, आपकी सास जी जो भी हैं, मदर इन लॉ द्वारा, तो आपको घर से निकलने के बाद, वैसे आप हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखती हैं, हर चीज़ का प्रूफ रखती हैं, तब तक ऑडियंस आपके साथ थी। जब आप घर से निकल रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो ससुर के ऊपर आपने एलिगेशन लगाए हैं कि वो आईवीएफ के थ्रू बेबी कराना चाहते हैं, फोर्सफुली, ये सब। अगर आप ये बात सच थी तो आपने तब क्यों नहीं बताई, घर से निकलने से पहले क्यों नहीं बताई कि मैं घर से इसलिए निकल रही हूँ। तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा आपको हेट मिली ना, आपके ऑडियंस से जो सबसे ही ज़्यादा हेट मिली, वो मिली थी सूरज भैया की रिकॉर्डिंग डालने के लिए। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कैसे डाल सकते हो। जब कोई इस दुनिया से जाता है ना, उसके पीछे पीछे जो लोग जाते हैं वो भी ये रियलाइज़ करते हैं कि जहाँ ये गया वहाँ हमको भी जाना है। यहाँ पे तो हमने अच्छे बुरे कर्म भुगत लिए, भगवान आगे अच्छा हो हमारे साथ। आपने एक मरे हुए की, जो मरा हुआ इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग आपने सोशल मीडिया पर डाल दी। वो भी आपने उनका तो सब कुछ दिखाया, आप भी कुछ बोल रही हैं। आपने नहीं, आपने अपना तो कभी नहीं दिखाया कि आपने भी तो कुछ उनको बोला होगा, उनको उकसाया होगा, जो भी है। चलो सच भी है, चलो हमने मान लिया वो आपको हरेसमेंट करते थे, तो बाद में ही क्यों डाली सोशल मीडिया पर, जहाँ से आप ऑडियंस की नज़रों में पूरी तरह से गिर चुकी थी। क्योंकि एक मरे हुए इंसान को बदनाम करना, आप भी माँ हैं और उसके माँ बापों पर क्या बीतती होगी कि जो जो बच्चा इस दुनिया में है ही नहीं, मेरे उस बच्चे को भी बदनाम किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो गिरी, आपको जो नेक्स्ट हेट मिली थी अंशु के लिए। अंशु को आप अपनी बेटी बोलती थी। इतना गंदा बिहेवियर, इतने गंदे लैंग्वेज यूज की आपने। आप उसको उकसा रही थी। वो स्टार्टिंग में उसकी तरफ से कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है।
आप उसको उकसा रही थी, पोक कर रही थी कि ये कुछ आए बोले। अरे वो कुछ बोल रहे, उसने ये स्टार्टिंग में ये बोला था कि भाभी जो भी फैमिली मैटर है हम ऑफ कैमरा बैठ के बात करते हैं, इस सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें बातें रखना ठीक नहीं है। आप क्यों रख रहे हो ऐसे सोशल मीडिया पर? यहाँ पर भी सब परेशान है, वो सब परेशान, तो आप क्यों रख रहे हो? आपने ज़बरदस्ती अंशु को भी इस कंट्रोवर्सी में घसीट लिया, और जब वो रिप्लाई करने लगी तो आपको उसमें भी मिर्ची लगने लगी हैं। उसके बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। भाई एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, घर से तुम निकले हो अपनी मर्जी से, गाड़ी तुमने खरीदी है, घूम तुम रहे हो इधर उधर, एक्सीडेंट होता है तो सास ससुर को ब्लेम कर रहे हो कि उन्होंने पूछा नहीं। अरे तुम कितना पूछते हो उनको? तुमने कितना पूछा उनको, ये बताओ। उनकी एज है, ओल्ड है, बुजुर्ग है ना, हेल्थ इश्यूज हैं उनके साथ में बहुत सारे, इतने बड़े घर में वो अकेले रहते, तुमने कितना पूछा? तुमने भी तो नहीं पूछा ना उनके लिए। और रही सही कसर, तुमने राजवीर भैया के केस को बीच में लाकर कि आई वांट जस्टिस फॉर राजवीर भैया। अरे तुम्हारा 6 साल का प्यार था, है ना, जिस माँ बाप ने उनको जन्म दिया, हम भी एक माँ बाप है, हम भी मदर हैं जिसने जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पड़ोसा, उनका बचपन खेला होगा उस घर के आंगन में, उनको शादी करी, शादी तो खैर क्या ही करी, है ना, शादी तो एक की हुई थी। उस लड़के ने अपने सारे अरमान कुचल कर आपको एक्सेप्ट किया, उसको भी उसके माँ बाप को मतलब इतना बदनाम कर दिया। एक टीचर की क्या रेस्पेक्ट होती है समाज में हम सभी जानते हैं, लेकिन इतना बदनाम कर दिया उनको, इतना बदनाम कर दिया कि वो जीना भी नहीं चाहते होंगे। जीना तो वो चाहते ही नहीं होंगे खैर, लेकिन गिनी चुनी सांसें पूरी कर रहे थे। तो बस मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप ये चाहते हो कि वो जल्दी से निकल लें यहाँ से, है ना, फिर आपका राज होगा, सब कुछ जो भी जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। अब कल का ड्राम कि मैं हार चुकी हूँ, हार चुकी, अबे हार चुकी हो क्या? हार चुकी हो आप? हार तो वो माँ बाप चुके हैं, हार चुके हैं वो माँ बाप। ये सोचो तुम 6 साल की चीज़ को नहीं भूल पा रही हो, जो जो चीज़ उन्होंने 40-35 साल तक रखी, वो कैसे भूल जाएं फिर उस चीज़ को? इसलिए अच्छा होगा कि अगर अभी भी समझ जाओ, अपने बच्चों पे ध्यान दो। हम भी लेडीज हैं, हमारी लाइफ में कम प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम अपने घर की ऐसी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पर रखने लग जाए ना भाई, हमारे तो ससुराल वाले छोड़ो, मायके वाले ही जान से मार के चले जाएंगे। एक अच्छे घर की लड़कियां ना अपने घर के मैटर को सोशल मीडिया पे नहीं रखती हैं, ऑफ कैमरा बैठ के 4 लोगों को बैठाकर उसको सोल्व करती हैं। ये होते हैं संस्कार। और आपकी माँ के संस्कार तो देख ही लिए पूरी दुनिया में, किस तरह से वो अब्यूज़ कर रही थी इतनी एज में, और बाप रे बाप। चलो सब अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।